हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी मिठाई जिसमें ना तो आपको गैस चालू करने की ज़रूरत है, ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत है और बिल्कुल ये मार्केट वाली मिठाई को टक्कर देने वाली मिठाई है। तो इसे बनाना है एकदम आसान और जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ हुए हैं ना वो ईज़िली सबके यहाँ अवेलेबल होते हैं और इतनी माउथ मेल्टिंग और सॉफ्ट ये बनती है कि बस आप इसे एक बार खाएँगे ना तो हर बार बनाना चाहेंगे। तो रेसिपी को फुल देखिएगा और चलिए बनाते हैं इस मिठाई को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पे 5 से 6 काजू, इन्हें साइड में रख लेते हैं। एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें एक बाउल हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेते हैं। तो इस कोकोनट को डालने के बाद इसमें 4 टेबल स्पून, छोटे चम्मच से हम 4 टेबल स्पून शुगर डाल लेते हैं और इन काजुओं को डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन हैं तो शुगर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से ये बारीक हो जाता है। बारीक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम मिठाई बनाएंगे उसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, माउथ मेल्टिंग होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे उसी टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई, उसे आप डाल सकते हैं या फिर दूध से ही इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। तो मेरे पास फ्रेश मिल्क की मलाई थी तो मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मलाई डाल रही हूँ और 2 से 3 टेबल स्पून इसमें हम मिल्क डाल रहे हैं। इकट्ठा हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है क्योंकि डो हमारा गीला नहीं रहना चाहिए। अगर ये गीला रहेगा ना तो आपकी जो मिठाई की बाइंडिंग है ना वो अच्छे से नहीं होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हमें दूध को ऐड करना है। अगर आप मलाई ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर और टेक्सचर और अच्छा आएगा, मावे वाला फ्लेवर मिलेगा। तो जो आपके पास अवेलेबल हो उसे डाल लीजिए और इस तरह से इसे एक डो के रूप में हम गूँथ लेते हैं। एकदम बढ़िया सा डो बनके तैयार हो जाता है। डो हमारा ना तो ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इतना सारा दूध बच भी गया है। टोटल इसमें हमने 4 टेबल स्पून ही दूध डाला है और 2 टेबल स्पून मलाई। तो देखिए ये डो हमारा तैयार हो गया। इस तरह से बंधने लगा है तो समझ जाइए कि डो आपका रेडी है। तो बस इसे हम क्या करेंगे, 3 छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं मीडियम साइज़ की। 3-4 पार्ट में इसे बांट लेंगे। इसे अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे ताकि जो शक्कर है, सब कुछ है, अच्छे से मिल जाए और डो हमारा अच्छे से बाइंड हो जाए। तो इस तरह से हमने लोइयाँ निकालनी है 3-4। अब इन्हें थोड़ा सा हाथ से बेलन जैसा बना लेंगे, रोल कर लेंगे और रोल करने के बाद प्लेट में इसे इस तरह से हमें कर देना है। एक शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे पेड़े का भी शेप दे सकते हैं या किसी ट्रे में फैला के बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ पे मैं इसे रोलिंग मिठाई बना रही हूँ तो इस तरह से इसे रोल करके हम फैला लेते हैं। बहुत अच्छे से ये फैल जाता है एकदम बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार आप इसे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अगर ये हाथ में लग रहा है तो थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के आप फिर इसे फैलाइएगा। मैंने इसमें मलाई डाली है तो ये बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। तो एक हमारा यहाँ पे रोल तैयार हो गया है और जो हमने पहले रोल तैयार किया था उसमें हम दूसरी बार उसको फिनिशिंग दे रहे हैं। तो फिर से उसे रोल करके इस तरह से फैला देते हैं। तो ये देखिए कि हमारा दूसरा रोल तैयार है। अब तीसरा भी रोल तैयार कर लेते हैं। 3-4 रोल हमारे बनेंगे तो इसे इस तरह से फैला लेते हैं। बहुत ईजिली ये प्रोसेस हो जाता है। एक बार आप इसे ज़रूर इस तरह से बना के देखिएगा, एकदम मार्केट वाली मिठाई को ये टक्कर देती है। तो यहाँ पे हम चारों रोल को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। बहुत ही ईजिली ये प्रोसेस हो जाता है। ये देखिए हमारे चारों रोल तैयार हो गए हैं। अब आप इनकी डेकोरेशन ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं, नारियल के बुरादे से भी कर सकते हैं या फिर चांदी का जो वर्क आता है उससे भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा देती हूँ तो मार्केट वाली फीलिंग आने लगती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और बहुत बड़ी बात यह है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि मम्मी ने ये मिठाई घर पे बनाई है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। तो ये देखिए चांदी का वर्क हमने इसमें लगा दिया है, अच्छे से इसकी फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पे डो मैंने बहुत अच्छे तरह से
बनाया था, ना ज़्यादा गीला था ना ज़्यादा सूखा था। तो मुझे इसे फ्रिज में भी रखने की नौबत नहीं आई है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बढ़िया से कट हो गए हैं। अगर आपका डो थोड़ा गीला हो जाता है, लग रहा है मिठाई एकदम चिपचिप है, तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए, तो डो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा है, नॉर्मल इसी तरह से बना के कट कर लिया है। और हमारी सारी मिठाई ये देखिए इतने बढ़िया से स्मूथली तरीके से कट गई हैं। अब आप इन्हें इंजॉय कीजिए, फेस्टिवल आने वाले हैं उनमें बनाइए। तो चलिए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस मिठाई को एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम कोई आपको बता नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पे रेडी किया है। तो इसी तरह से न्यू रेसिपी को मैं उषा तिवारी आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।